हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल। आज हम लोग बात करेंगे फ्लिपकार्ट में 10th 12th और ग्रेजुएट कैंडिडेट्स के लिए जो वैकेंसी आई है। कुछ दिन पहले मैंने अपने साइट पे अपलोड किया था उसके बारे में। तो इसको देख लेंगे स्टेप बाय स्टेप कि इस फॉर्म को कैसे भरना है। बहुत लोग, सारे लोगों ने मेरे पास मैसेजेस भी किया कि फॉर्म कैसे भरना है, तो उसके गाइडेंस में हम लोग एक वीडियो ये बना रहे हैं कि स्टेप बाय स्टेप कैसे फॉर्म को भरेंगे, एक एक करके पूरा देख लेते हैं। फॉर्म भरने के लिए सबसे पहले हम लोग गूगल पे आ जाएंगे। गूगल पे हम लोग सर्च कर लेंगे रोजगार अवसर .com। आप यहाँ से भी फॉर्म को भर सकते हैं, या तो आप फ्लिपकार्ट के ऑफिशियल वेबसाइट पे भी जाके इस फॉर्म को सबमिट कर सकते हैं। यहाँ पे आपको सारा लिंक एक साथ में मिल जाएगा, तो यहाँ से थोड़ा इजी रहेगा। तो अभी हम लोग ये वेबसाइट खोल लिया है रोजगार अवसर .com। अभी हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे प्राइवेट जॉब्स वाले सेक्शन में आ जाएंगे। ये देखिए, तो यहाँ पे हम लोग क्लिक कर लेंगे। यहाँ पे जितनी भी वैकेंसी हैं, जैसे रिलायंस की भी मैंने कुछ दिन पहले डाला था, और टाटा मोटर्स में भी वैकेंसी आई है, फ्लिपकार्ट में आई है। तो इसमें हम लोग क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के बाद ये एक पेज खुल के आ जाएगा फ्लिपकार्ट का। इसमें पूरा डिटेल आपको यहाँ देखने मिल जाएगा। बेसिकली ये क्या है, फ्लिपकार्ट और जो भी और कंपनियां होती हैं प्राइवेट, जैसे अमेजोन हो गया, फ्लिपकार्ट हो गया, जियो हो गया, और भी बहुत सारी प्राइवेट कंपनियां होती हैं जो कि इन्होंने अपना खुद का पोर्टल एक बना के रखा हुआ है। उस पोर्टल पे ये हायरिंग उसमें उठाते रहते हैं। तो इसमें वैकेंसी कंटिन्यू चलती रहती है, कभी भी आप देखेंगे तो इसमें हमेशा वैकेंसी चलती रहती है। तो फ्लिपकार्ट के पोर्टल पे भी आप जाके यहाँ से अप्लाई कर सकते हैं, नहीं तो आपको यहाँ पे लिंक मिल जाएगा। ये इसको देख लेते हैं जल्दी से कि कौन कौन अप्लाई कर सकता है। तो यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन फ्लिपकार्ट है। पोस्ट नेम बहुत सारे हैं, बहुत सारे पोस्ट अभी आपको नीचे देखने को मिलेंगे। एप्लीकेशन स्टार्ट ऑलरेडी स्टार्टेड है, क्योंकि इसमें हमेशा बल्क हायरिंग चलती रहती है। क्योंकि इतनी बड़ी कंपनी है, तो एक दो हायरिंग इसमें नहीं आती, इसमें बल्क में ही हायरिंग आती है और कंटिन्यू चलती रहती है। तो ये मत समझिएगा कि डेट निकल जाएगा या लास्ट डेट है या कुछ ऐसा कुछ इसमें सिनेरियो नहीं है। एप्लीकेशन फीस आपको एक भी रुपए नहीं देना है। ऑनलाइन आपको इसको एप्लीकेशन को भरना है। फीमेल और तथा मेल दोनों कैंडिडेट्स को अप्लाई कर सकते हैं। और मोर देन 18,000 से अधिक ज़्यादा वैकेंसी है, ज़्यादा ही होगा। अभी तो इसमें जो काउंटेबल था वो काउंट करके इसमें डाला गया है। अभी देख लेते हैं किस किस क्षेत्र में इसमें वैकेंसी है। तो अभी कस्टमर सर्विस एंड सेल्स में देखिए, कस्टमर सर्विस एंड सेल्स सेल्स डिपार्टमेंट में है। जो कभी आपने सेल्स डिपार्टमेंट में काम किया हो तो अप्लाई कर सकते हैं। कस्टमर सर्विस एग्जीक्यूटिव में भी है। सिक्योरिटी एंड एडमिनिस्ट्रेशन में भी है, मैनेजर की पोस्ट है उसमें, असिस्टेंट की है, सिक्योरिटी ऑफिसर की है। फाइनेंस में है, जो लोग ने बीकॉम वगैरह किया है फाइनेंस एंड अकाउंटिंग में जा सकते हैं। जनरल कॉर्पोरेट ऑपरेटर ऑपरेशंस में है, तो इसमें ऑपरेशन एग्जीक्यूटिव का भी है, एसोसिएट का भी है। इंजीनियरिंग एंड टेक्निकल में है, जो बीटेक जिन लोगों ने किया है या जिन्होंने बीएससी होता है, बीएससी कंप्यूटर साइंस होता है, वो यहाँ से अप्लाई कर सकते हैं। ऑपरेशन एंड लॉजिस्टिक्स में है, जो डिलीवरी बॉय होते हैं, जो यहाँ पे जो फ्लिपकार्ट का जो हब होता है जहाँ से आता है, तो वहाँ पे बहुत सारे लॉजिस्टिक के लोग यहाँ से अप्लाई कर सकते हैं। डिलीवरी बॉय हो गया, वेयर हाउस कीपर हो गया, पैकिंग बॉयज हो गया, डिलीवरी एक्जीक्यूटिव हो गया, पिकर एंड पैकर हो गया। तो यहाँ से आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया हम लोग देख देख लेते हैं। तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया वाले सेक्शन में हम लोग आ जाएंगे, यहाँ देख लेंगे पिकर एंड पैकर्स के लिए क्या चाहिए। क्लास 10th मिनिमम है, तो आप पिकर एंड पैकर्स के लिए अप्लाई करेंगे। और उसके बाद क्लास 10th है तो फिर पैकिंग बॉयज़ के लिए, और वेयर हाउस कीपर के लिए 12th पास चाहिए। डिलीवरी बॉय के लिए क्लास 10th चाहिए। डिलीवरी एक्जीक्यूटिव के लिए 12th चाहिए। कस्टमर सर्विस के लिए आपको ग्रेजुएशन होना चाहिए, बीए बीएससी या ऐसा कुछ। सेल्स डिपार्टमेंट में आपको, सेल्स डिपार्टमेंट में आने के लिए बीई वगैरह चाहिए। इंजीनियरिंग पोस्ट के लिए आपको बीटेक बीई वगैरह आप अगर होंगे तो यहाँ से अप्लाई कर सकते हैं। ग्रेजुएट ट्रेनिंग इंजीनियर के लिए किसी भी उससे बीटेक होना चाहिए। फाइनेंस में, फाइनेंस के लिए आपको बीकॉम चाहिए। अकाउंटेंट के लिए बीकॉम चाहिए। सिक्योरिटी ऑफिसर के लिए 12th पास चाहिए। मैनेजर के लिए ग्रेजुएशन होना चाहिए। असिस्टेंट के लिए 12th चाहिए। एसोसिएट के लिए ग्रेजुएशन चाहिए। ऑपरेशन एग्जीक्यूटिव के लिए आपको स्नातक होना चाहिए लॉजिस्टिक्स में। तो ये जो आपके पास अपने क्वालिफिकेशन के हिसाब से यहाँ से आप देख लेंगे कि क्या आपकी क्वालिफिकेशन है, उसके लिए आप यहाँ से अप्लाई करेंगे। एज लिमिट, तो एज लिमिट में बेसिकली ये, क्योंकि प्राइवेट कंपनियां होती हैं, तो इसमें एज लिमिट का ज़्यादा क्राइटेरिया नहीं होता है। मिनिमम 18 साल आपकी एज होनी चाहिए, जो कि गवर्नमेंट के रूल के हिसाब से काम करने के लिए मिनिमम एज 18 ही होनी चाहिए। तो उससे कम में माइनर मानते हैं, तो उससे नहीं लिया जाता है। तो मिनिमम आपकी एज अगर 18 है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। मैक्सिमम एज तो बहुत ज़्यादा है, 40 साल 35 साल है, तो उसमें कोई बड़ा इशू नहीं है। एप्लीकेशन फीस आपको एक भी रुपए शुल्क नहीं लिया जाएगा। और इम्पॉर्टेंट डेट्स इसमें
कब से स्टार्ट फॉर्म ये हमेशा चलता रहता है, मैंने जैसा कि मैंने आपको बताया, लास्ट डेट इसमें कुछ नहीं रहती है, क्योंकि मास हायरिंग चल रही है, बल्क हायरिंग चल रही है, इतनी बड़ी कंपनी है, तो इकट्ठा उनके पास 10,000 पोस्ट आए तो उन्होंने अपलोड कर दिए। तो उस हिसाब से इसमें हमेशा हायरिंग चलती ही रहती है। अब हम लोग आ जाएंगे इंपॉर्टेंट लिंक्स वाले सेक्शन में। यहाँ पे देख लेंगे कि हम लोग को क्या करना है। हम लोग को जैसे फ्लिपकार्ट, इसके बारे में आपको ऑफिशियल ऑफिशियल फ्लिपकार्ट की वेबसाइट पे जाना है, तो यहाँ से आप क्लिक करके जा सकते हैं, या यहाँ जा सकते हैं। हम लोग डायरेक्ट अप्लाई करते हैं, तो अप्लाई ऑनलाइन पे यहाँ पे देखेंगे क्लिक हेयर लिखा हुआ है, तो क्लिक हेयर पे हम लोग यहाँ पे क्लिक कर देंगे। जैसे ही हम लोग क्लिक हेयर पे क्लिक करेंगे, हम लोग डायरेक्ट हो जाएंगे फ्लिपकार्ट के कैरियर वाले पोर्टल पे। यहाँ पे हम लोग नीचे स्क्रॉल करेंगे, यहाँ पे देखिए लिख के आ रहा है करंट ओपनिंग्स। कंटिन्यूस में ओपनिंग चलती हैं, तो करंट ओपनिंग्स में ये सारी ओपनिंग्स चल रही हैं। मोर जॉब से जितना क्लिक करते जाएंगे ये ओपन होता चला जाएगा, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा ज़्यादा ही वैकेंसी आती रहती हैं। तो इसको ओपन करते जाएंगे तो ऐसे भी आप जाके देख सकते हैं। इसमें देखिए बेंगलुरु में ये जॉब है, ये भी बेंगलुरु में है। और नीचे आ जाएंगे तो सारा कुछ बेंगलोर में है। नीचे और स्क्रॉल करेंगे तो आपको मिल जाएगा कि अभी लेटेस्ट की जॉब होंगी वो एकदम देखिए कर्नाटका में है, ये चेन्नई में है। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, मान लीजिए आप यहाँ भी जाके सर्च कर सकते हैं, आपको कौन सी जॉब लोकेशन आप क्या प्रेफर करना चाहते हैं, या आपका जो एक्सपीरियंस है यहाँ सेलेक्ट कर सकते हैं। लोकेशन वाइज आप यहाँ से बेंगलुरु, कर्नाटका, अमृतसर, भागलपुर इत्यादि आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं, किस किस उसमें आप करना चाहते हैं, कॉर्पोरेट में, टेक्नोलॉजी में, अदर में, सप्लाई चेन में। तो यहाँ से अभी हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे सर्च करेंगे। जैसे मुझे लखनऊ में जॉब चाहिए, तो हमने यहाँ पे सर्च कर दिया, सॉरी, लखनऊ सर्च कर दिया। तो लखनऊ के लिए यहाँ पे एक जॉब हम लोग को मिल गया है, सीनियर एग्जीक्यूटिव का। तो हम लोग क्लिक करेंगे, इस पे क्लिक करेंगे, जो सीनियर एग्जीक्यूटिव लिखा है इस पे क्लिक करेंगे, ना कि जो लोकेशन लिखा है उस पे। तो इस पे हम लोग क्लिक करेंगे तो इन्होंने इसका पूरा डेटा यहाँ पे सामने दे दिया है। तो इसमें ओपनिंग जो है, एक एक ओपनिंग है। स्किल्ड रिक्वायर्ड आपको मांग रहा है बीएससी एग्रीकल्चर होल्डर विद गुड कम्युनिकेशन स्किल एंड बेसिक एक्सेल स्किल। तो बेसिकली इसमें आपका ग्रेजुएट होना चाहिए बीएससी एग्रीकल्चर से, और आपकी कम्युनिकेशन स्किल काफ़ी अच्छी होनी चाहिए, और मिनिमम आपको एक्सेल आना चाहिए, एमएस एक्सेल आना चाहिए। तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ से आप लोग देख लेंगे, लोकेशन आपका उत्तर प्रदेश है, लखनऊ। उसके बाद एजुकेशनल क्वालिफिकेशन आपका बीएससी मांग रहा है। उसके बाद अब हम ईयर ऑफ एक्सपीरियंस भी देख लेंगे। तो ईयर ऑफ एक्सपीरियंस 0 to 1 ईयर्स मांग रहा है, यानी अगर आप फ्रेशर हैं, आपने कहीं भी काम नहीं किया है, तो आप तुरंत अप्लाई कर सकते हैं। अगर 1 साल का एक्सपीरियंस है तब भी आप अप्लाई कर सकते हैं। मिनिमम इसमें 0 साल, 0 ईयर, यानी कि आप फ्रेशर, एज अ फ्रेशर भी अप्लाई कर सकते हैं। अबाउट द रोल यहाँ पे दिया हुआ है, तो इसमें देख लेंगे इसको भी। अबाउट द टीम, इससे कुछ मतलब नहीं है। नीचे जैसे स्क्रॉल करेंगे तो आपको यहाँ आएगा अप्लाई नाउ का एक बटन मिलेगा, तो हम लोग एक अप्लाई नाउ के बटन पे यहाँ पे क्लिक कर देंगे। जैसे हम लोग क्लिक करेंगे, अभी ये क्या क्या मांग रहा है, आप अप्लाई कैसे करोगे, तो उसके लिए अपलोड रिज्यूमे है, अपना रिज्यूमे आप अपलोड करोगे। नेम, ईमेल आईडी आपका होना चाहिए, फ़ोन नंबर आपको होना चाहिए। फ़ोन नंबर देखिए स्टार नहीं बना, मतलब आपका ईमेल आईडी पे ही सारा ये लोग करेंगे। जैसे कोई भी आपका अगर रिज्यूमे वगैरह सेलेक्ट होता है, तो आपके ईमेल आईडी पे ही आएगा। फ़ोन नंबर पे मे भी एक मैसेज आ जाए, लेकिन मुझे नहीं लगता, क्योंकि इसमें स्टार नहीं बना, तो ईमेल आईडी आपका वैलिड आपका होना ही चाहिए। ऐसे ही नीचे आ जाएंगे, तो अभी इस फॉर्म को हम लोग भरते हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, अपलोड योर रिज्यूमे। एक रिज्यूमे हम लोग यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे, कोई भी मेरे पास पड़ा हुआ है, देखते हैं कोई पड़ा हो तो। एक ये मेरे पास पड़ा हुआ है, इसको हम लोगों ने यहाँ से अपलोड कर लिया। जैसे ही हम लोगों ने रिज्यूमे को अपलोड किया, तो उसने ऑटोमेटिक रिज्यूमे से ही ये नाम और सरनेम, जीमेल, और आपका मोबाइल नंबर ये सारा उसने वहाँ से रिज्यूम से ही उठा लिया है। नंबर ऑफ टोटल नंबर ऑफ एक्सपीरियंस भी वहाँ उसने रिज्यूम से ही उठा लिया है। तो ये सब भरने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपका ये नहीं ले रहा है, तो आप मैनुअली भी यहाँ से भर सकते हैं। देखिए ये पूरा एडिट करने का ऑप्शन रहेगा, इसमें कुछ भी आप अपना नाम जो भी है वहाँ पे एडिट कर सकते हैं, अगर आपका वो नहीं लेता है वहाँ से तो अभी हम लोग इतना भरने के बाद यहाँ पे मेल डाल देंगे, यहाँ पे मोबाइल नंबर डाल देंगे, यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ एक्सपीरियंस डाल देंगे, जेंडर आप यहाँ सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद लोकेशन आप क्या कहाँ डालेंगे, जहाँ का आपका लोकेशन होगा वो आप डाल देंगे। हमने लोकेशन यहाँ से डाल दिया। डेट ऑफ बर्थ आप डाल देंगे, डेट ऑफ बर्थ कोई भी, एक सेकंड, डेट ऑफ बर्थ हम लोग यहाँ से सेलेक्ट करके डाल देंगे। हो गया। अब यहाँ से ये यहाँ पे क्या पूछ रहा है, यहाँ पे ये पूछ रहा है कि कभी आपने फ्लिपकार्ट पे एज अ कॉन्ट्रैक्ट बेस या एज अ फुल टाइम एम्प्लॉय काम किया है।
तो यदि आपने किया है तो यस कर देंगे या तो नो कर देंगे, इसका कोई इतना वैल्यू नहीं है क्योंकि यहाँ पे स्टार नहीं बना। तो मिडिल नेम अभी यहाँ पे भर देंगे, जो भी मिडिल नेम आपका होगा, नहीं होगा तो इसको भरने की कोई ज़रूरत नहीं है। क्वालिफिकेशन, अब आपका क्वालिफिकेशन क्या है, तो अभी हम लोग ने यहाँ पे जो पोस्ट जिसके लिए अप्लाई कर रहे हैं, बीएससी एग्रीकल्चर मांग रहा है, अगर यही होगा तो यही अप्लाई करेंगे। या जैसे हमने कोई किसी और पोस्ट के डिलीवरी बॉय के लिए मान लीजिए अप्लाई किया, या पिकअप चेकर के लिए अप्लाई किया, तो वहाँ से जो क्वालिफिकेशन होगा वो डाल देंगे, या फिर जो आपका यहाँ पे क्वालिफिकेशन होगा, जैसे आपका क्वालिफिकेशन, जो भी आपका क्वालिफिकेशन होगा, जैसे यहाँ पे बीएससी एजी मांगा था तो मैंने बीएससी एजी यहाँ पे भर दिया है। कॉलेज नेम आप कोई भी सेलेक्ट कर लेंगे। ईयर ऑफ पासिंग आप कुछ भी डाल सकते हैं क्योंकि एज ए फ्रेशर है तो कोई मतलब नहीं है। करंट इंडस्ट्री में जहां आप काम कर रहे हैं वो डाल सकते हैं, नहीं कर रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, इसमें स्टार नहीं बना तो इतना लोड मत लीजिएगा। रोल अप्लाइड फॉर, यहाँ पे हम देख लेंगे कि किस रोल के लिए वैकेंसी है, तो ये रोल है सीनियर एग्जीक्यूटिव के लिए, तो हम यहाँ से क्या करेंगे, कॉपी इसको, और यहाँ पे इसी रोल के लिए हम अप्लाई कर रहे हैं। फिक्स्ड कंपनसेशन इतना, इसमें ये पूछ रहा है कि आपको कितना कंपनसेशन मिलना चाहिए, तो हम लोग यहाँ पे 25,000 भर देते हैं, 25,000 कम हो जाएगा, 30,000 भर देते हैं। 30,000 रुपये आपने भर दिया। वैल्यूबल कम से कोई मतलब नहीं है, इसको 0 0 कर दीजिएगा। यहाँ पे क्लिक करके, अग्री करके, यहाँ पे आई एम नॉट रोबोट पे क्लिक कर देंगे, और उसके बाद यहाँ पे सबमिट पे क्लिक कर देंगे। जैसे ही आप फाइनल सबमिट पे क्लिक करेंगे तो वहां से आपका जो आपने भरा हुआ है वो फाइनल सबमिट हो गया है, वो आपका फ्लिपकार्ट के पोर्टल पे चला गया है। वहां पे कोई एचआर का बंदा होगा, वो आपका देख के रिज्यूमे वगैरह आपको शॉर्टलिस्ट करेगा। वो उसकी इंफॉर्मेशन आपने जो मेल डाला था उस मेल पे, मेल के थ्रू करेगा। जैसे ही आप फाइनल सबमिट करेंगे तो आपके पास एक मेल भी चेक कर लीजिएगा, आपके पास एक मेल भी गया होगा, या हो सकता है मे बी आपके पास एक मैसेज भी गया हो। तो लेकिन मेल से ज़्यादा, जो प्राइवेट कंपनियां होती हैं वो ज़्यादातर मेल पे ही रिप्लाई करती हैं, तो मेल पे आप एक्टिव रहिएगा। वो आशा करते हैं कि आपका सिलेक्शन जल्दी जल्दी हो जाए। बाकी चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि ऐसे ही और इन्फॉर्मेशन वाले वीडियो आप तक मैं आसानी से पहुंचा सकूं। थैंक यू वेरी मच। आपको कोई भी प्रॉब्लम अगर है तो कमेंट सेक्शन में आप कमेंट भी करिएगा, मैं हूं यहाँ पे। कोई भी प्रॉब्लम होता है तो मैं उसको जल्दी जल्दी देख के उसका रिप्लाई दूंगा, उसको रिजॉल्व करने की पूरी कोशिश करूंगा। बाकी चैनल को लाइक कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू वेरी मच।